हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं धारावाहिक परिनालिका। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो धारावाहिक परिनालिका है, जिसको करंट सोलनॉइड के नाम से जाना जाता है अंग्रेजी में। तो आज हम लोग धारावाहिक परिनालिका के बारे में पढ़ेंगे। धारावाहिक परिनालिका कहते किसे हैं, बनाते कैसे हैं और इसका व्यवहार कैसा होता है, चुंबकीय व्यवहार, हम आज इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है, धारावाहिक परिनालिका। तो देखिए, धारावाहिक परिनालिका बनाने के लिए तो हम लोग क्या कहते हैं, किसी कुचालक या अचालक पदार्थ का, जैसे कोई लकड़ी हो, कोई गत्ता हो या कोई मोटा कागज हो, तो उसका एक बेलनाकार नली लेते हैं। बेलनाकार नली लेते हैं। एक्चुअल में परिनालिका कहते किसे हैं कि वो एक तांबे का, विद्युत रोधी तांबे का तार होता है जिसको कुंडली नुमा लपेट करके परिनालिका बनाई जाती है। और जब उसको हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसे धारावाहिक परिनालिका कहते हैं। एक्चुअल में वो तांबे का जो है कुंडली होती है, एक तरह से कई फेरों वाली क्या होती है, कुंडली होती है। लेकिन उसके सपोर्ट के लिए उसके अंदर एक कुचालक पदार्थ बेलनाकार भर दिया जाता है, बिल्कुल वैसे जैसे धागे की रील होती है जिसपे धागा नहीं लपटा होता, धागे की रील बिल्कुल इस तरह से होती है रील। और ये है ये कुचालक पदार्थ का होता है। और इसी के ऊपर तांबे के पृथक्कृत विद्युत रोधी तांबे के तार को सटा करके हम एक परिनालिका बनाते हैं। तो ये एक तरह से नलिका हो गई। अब इसी के ऊपर तांबे का तार, विद्युत रोधी मतलब जिसपे प्लास्टिक चढ़ा हो, और सटा के फेरे यानी कुंडली नुमा फेरा बनाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं परिनालिका। अब उसमें हम जब धारा प्रवाहित करते हैं तो उसी को कहते हैं धारावाहिक परिनालिका, जिसका व्यवहार एक छड़ चुंबक की भांति होता है, जिसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली करके देखेंगे। ठीक है ना। हालांकि वही सारी प्रक्रिया इसमें भी करना है कि एक इस कार्डबोर्ड के ऊपर इसको बना करके रखना है, उसके अगल बगल जो है लोहे का चूड़ जो है बिखेर देना है, फिर इसमें करंट प्रवाहित करना है। तो जो चुंबकीय छेद रेखाओं का पैटर्न कैसा बनता है वो आपके सामने वाले फिगर पे दिख रहा है। जो एक्चुअल पैटर्न बनता है कुछ इस तरह से पैटर्न बनता है, जिसको हमें फिगर को बनाना नहीं, मतलब ये दिखाना है कि इस तरह का फिगर बनता है। फिर इसके बाद हम चुंबकीय सुई की सहायता से जब एक्चुअल में पैटर्न खींचेंगे तो कुछ इस तरह का पैटर्न आता है। ये चुंबकीय सुई की सहायता से जब हम चुंबकीय छेद रेखाओं को खींचेंगे धारावाहिक परिनालिका का, तो कुछ इस तरह से पैटर्न आता है। ये है धारावाहिक परिनालिका। देखिए, ये है एक नलिका जिसके अंदर हमने बताया ना कि गत्ते का, मतलब मोटे कागज का या किसी लकड़ी का एक नलिका होती है, जैसे आप धागे की रील जानते हैं। उसके ऊपर तांबे का पृथक्कृत तांबे के तार को विद्युत रोधी यानी जिसके ऊपर कवर चढ़ा हो, सटा करके कई फेरे लपेट करके परिनालिका बनाई जाती है। जब हम इसमें बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब इसे हम लोग धारावाही परिनालिका बोलते हैं। तो देखिए क्या है, किसी अचालक पदार्थ जैसे लकड़ी, ये कोष्ठक में है, लकड़ी, गत्ता या मोटा कागज इत्यादि की बेलनाकार नलिका के ऊपर तांबे के विद्युत रोधी तारों को लपेट कर बनाई गई आकृति को परिनालिका कहते हैं। जब इस परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एक छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करती है, जिसे धारावाही परिनालिका कहा जाता है। तो ये धारावाही परिनालिका हो गया। और चुंबकीय छेद रेखाएं हम लोग चुंबकीय सुई की सहायता से खींचेंगे तो उसका कुछ पैटर्न आएगा। और कार्डबोर्ड पर इस धारावाही परिनालिका को लोहे के चूड़ के साथ अगर उसका एक्चुअल पैटर्न हमने पिछले फिगर में आपको दिखाया था। ठीक है ना। तो ये हो गई धारावाही परिनालिका। अब हम लोग धारावाही परिनालिका में ये हमने बात बोली है कि ये एक छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तो इसके साथ प्रैक्टिकल किया गया, धारावाही परिनालिका के साथ कुछ प्रैक्टिकल किए गए, जिसमें ये बात उभर कर आई कि ये इसमें धारावाही परिनालिका में और छड़ चुंबक में कुछ समानता है। तो कौन कौन सी समानता है, चलिए हम उसको आगे देख लेते हैं। और धारावाही परिनालिका और छड़ चुंबक में असमानता क्या है वो भी देख लेते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि छड़ चुंबक और धारावाही परिनालिका के चुंबकत्व में समानता क्या होती है, फिर हम बात करते हैं असमानता क्या होती है, फिर हम ये बात करेंगे कि हम लोग धारावाही परिनालिका के अगर वो छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करती है तो उसकी ध्रुवता कैसे पता करेंगे
कि कौन सा दक्षिणी ध्रुव है उसका, कौन सा उत्तरी ध्रुव है, जिसके दो नियम है। तो पहले आइए चलते हैं हम लोग उसमें समानता क्या है। तो देखिए समानता जो भी हमने लिखा है बोर्ड पर वो सब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है, तो ये एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट है, ठीक है ना। तो पहली समानता क्या है, वो जो है ध्रुवता भी हम धारावाहिक परिनालिका की ध्रुवता भी वैसे ही हम ज्ञात करते हैं। तो पहली समानता क्या है कि धारावाहिक परिनालिका में क्षण चुंबक दोनों के अक्ष स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में रुकते हैं। चाहे क्षण चुंबक हो चाहे धारावाहिक परिनालिका, अगर उनको हम सेंटर से बांध करके ऐंठन रहित धागे से बांध करके स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो हम क्या देखते हैं कि धारावाहिक परिनालिका और क्षण चुंबक दोनों के सिरे क्या होते हैं, वो उत्तर दक्षिण दिशा में ही आकर के रुकते हैं। तो देखिए एक तरीका ये भी हो गया कि जब धारावाहिक परिनालिका को हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका के छोड़ देते हैं तो वो घूम करके उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाती है। तो जो सिरा दक्षिण की तरफ जाता है धारावाहिक परिनालिका का उसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, और जो उत्तर की तरफ जाता है उसे हम लोग उत्तरी ध्रुव कहते हैं। उनकी ध्रुवता ज्ञात करने का एक ये भी नियम है, ठीक है। दूसरी बात हमने समानता क्या देखी कि धारावाहिक परिनालिका एवं क्षण चुंबक दोनों ही लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। दोनों के पास लोहे के छोटे छोटे टुकड़े ले गए तो दोनों क्या किए, आकर्षित करते हैं, जबकि क्षण चुंबक तो पहले ही आकर्षित करता था। तो धारावाहिक परिनालिका भी यही काम करने लगी थी, ये दो समानता मिली। तीसरी समानता क्या हुई कि धारावाहिक परिनालिका में क्षण चुंबक दोनों को असमान ध्रुव में आकर्षण एवं समान ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है। समान ध्रुव में क्या होता है, आकर्षण, असमान ध्रुव में क्या होता है, असमान ध्रुव में आकर्षण होता है और समान ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है। दो धारावाहिक परिनालिका लिए गए तो उनके समान ध्रुव के पास लाया गया तो वो प्रतिकर्षित हो गई, और असमान ध्रुव को पास लाया गया तो आकर्षित। ये व्यवहार देखने को मिला। चौथा ये देखा धारावाहिक परिनालिका में क्षण चुंबक दोनों के पास अगर कोई धारावाहिक चालक तार लाया जाए, यानी कि जिसमें करंट जा रही हो, लाया जाए तो दोनों धारावाहिक परिनालिका और क्षण चुंबक दोनों क्या हो जाते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं। इसका मतलब क्षण चुंबक धारावाहिक परिनालिका दोनों भी चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं, दोनों में समानता है। पांचवा क्या है कि धारावाहिक परिनालिका में क्षण चुंबक दोनों के पास अगर चुंबकीय सुई लाएंगे तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। इसका मतलब है धारावाहिक परिनालिका में चुंबकत्व का गुण है, क्षण चुंबक तो चुंबक है ही है, तो धारावाहिक परिनालिका के पास भी चुंबकीय सुई ले जाते हैं तो भी सुई विक्षेपित हो जाती है। क्षण चुंबक के पास लाए थे तो भी विक्षेपित हुई। ये 5 जो प्रूफ दे रहे हैं, ये 5 जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हैं, ये बता रहे हैं कि धारावाहिक परिनालिका एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है, यानी कि धारावाहिक परिनालिका में चुंबकत्व का गुण होता है। इससे स्पष्ट होता है कि चुंबकत्व जो होता है वो विद्युत धारा अथवा गतिमान विद्युत आवेश का एक प्रभाव होता है। यानी कि अगर कोई धारा चालक में धारा बह रही हो या कोई आवेश गतिमान है तो दोनों के कारण चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है। तो ये समानता है, यानी कि धारावाहिक परिनालिका में चुंबकत्व का गुण पाया जाता है, वो क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें असमानता क्या होता है, क्षण चुंबक और धारावाहिक परिनालिका में असमानता क्या होती है। हम लोग बात करते हैं कि धारावाहिक परिनालिका और क्षण चुंबक के चुंबकत्व में अंतर क्या होता है। फिर एक दूसरा तरीका हम लोग बात करेंगे कि उसकी ध्रुवता को और कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं, और बात करते हैं कि धारावाहिक परिनालिका का जो चुंबकत्व का परिमाण होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो देखिए पहली असमानता ये होती है कि धारावाहिक परिनालिका के भीतर चुंबकत्व का गुण एक समान होता है, यूनिफॉर्म होता है, जबकि क्षण चुंबक का चुंबकत्व केवल ध्रुवों पे होता है, बीच में उदासीन होता है। हमने पहले ही बताया था कि क्षण चुंबक का जो चुंबकत्व होता है वो बीच में होता है, कि ध्रुवों पे ज़्यादा होता है और बीच में आते ही उदासीन होता है, ठीक है ना। बीच में क्षण चुंबक के बीच में कोई चुंबकत्व का गुण होता नहीं, ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं। जबकि धारावाहिक परिनालिका में आपने देखा था अभी कि धारावाहिक परिनालिका में जो क्षेत्र रेखाएं हैं अंदर जब आप आते हैं तो देखें परस्पर समांतर होती हैं। कैसी होती है, परस्पर समांतर। अभी आपने चित्र में देखा था कि जो धारावाहिक परिनालिका के अंदर की जो क्षेत्र रेखाएं वो परस्पर समांतर हैं। तो परस्पर समांतर क्षेत्र रेखाएं क्या बताती हैं कि अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है यहाँ से यहाँ तक। हाँ, एक चीज़ है कि जैसे हम अंदर से किनारों पे आते हैं, जैसे किनारों पे पहुँचते हैं यहाँ पे ना, वो चुंबकीय क्षेत्र इस क्षेत्र का आधा हो जाता है। जैसे अगर यहाँ पे B है तो किनारों पे B/2 हो जाता है, जिसका हम लोग अगले हायर क्लासों में इसका प्रूफ देखेंगे, ठीक है।
और दूसरी असमानता क्या है कि धारावाही परिनालिका की जो ध्रुवता है वो धारा की दिशा पे निर्भर करती है, क्योंकि धारा के वजह से तो धारावाही परिनालिका चुंबकत्व तो बनी है, चुंबकत्व का गुण है उसमें, यानी कि धारा की दिशा बदलते ही उसकी ध्रुवता बदल जाती है। धारा की दिशा पे ही धारावाही परिनालिका की ध्रुवता निर्भर करती है और धारा की दिशा बदलने पर बदल जाती है। जबकि क्षण चुंबक की ध्रुवता नियत होती है, क्षण चुंबक का जो ध्रुव होता है वो फिक्स होता है, उसे बदला नहीं जा सकता है। जबकि धारावाही परिनालिका का ध्रुव धारा की दिशा पे निर्भर कर, धारा की दिशा बदलते ही ध्रुवता बदल जाती है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि धारावाही परिनालिका के भीतर जो चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है उसका जो मैग्नीट्यूड मान लेते हैं बी है, तो डिपेंड करता है धारा, यानी उसमें जितनी अधिक प्रबलता की धारा बहेगी उसका चुंबकत्व का परिमाण यानी चुंबकत्व की प्रबलता यानी चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता उतनी ही अधिक होगी। तो पहली बात तो कि धारा की प्रबलता पर निर्भर करता है। दूसरी चीज़ है कि उसके अंदर जो है दूसरी चीज़ है कि उसके अंदर यानी कि धारावाही परिनालिका में जो तांबे का तार जो लपेटा गया है, तो मान लीजिए उसकी लंबाई L है, L लंबाई का हमने तार लिया है और जब भी हमने गत्ते पर फेरे लगाए हैं मान लीजिए कैपिटल N है, तो एकांक लंबाई में कितने फेरे हैं, तो हमने L लंबाई पे N फेरे हैं, तो एकांक लंबाई में कितने फेरे हो जाएंगे N/L, और इसी को हम लोग स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। तो दूसरी जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण डिपेंड करता है वो एकांक लंबाई, तार के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या पे डिपेंड करता है, ना कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है ये भी अगले क्लासों में हम लोग प्रूफ करेंगे। यहाँ पे हमने जानकारी के लिए बता दिया कि पर यूनिट लेंथ में कितने फेरे हैं, यानी एकांक लंबाई में तार के कितने फेरे हैं उसमें डिपेंड करता है। ठीक है ना कि पूरे फेरों पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से V जो होता है वो डिपेंड करता है I और स्मॉल n। ठीक है ना, ये स्मॉल n पर यूनिट लेंथ में कितने फेरे हैं, I और धारा की प्रबलता है। कि हाई स्कूल लेवल पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि इसकी ध्रुवता एक तरीका और है, कैसे इसकी ध्रुवता हम लोग निकाल सकते हैं। एक तरीका और है, वो क्या है, ठीक है ना, एक तरीका और है वो है क्लॉक रूल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉक रूल। ठीक है ना, क्लॉक रूल से हम धारावाही परिनालिका की ध्रुवता निकाल सकते हैं। ठीक है ना। देखिए उसके जो सिरे होते हैं धारावाही परिनालिका के कुछ राउंड होते हैं, उसके सिरे क्या होते हैं, कुछ राउंड होते हैं। ठीक है ना। आप सिरे की तरफ जाएंगे तो कुछ इस तरह का उसका नक्शा मिलेगा, जैसे ये धारावाही पर इसी पे तार लपेटा गया ना, इधर से देखेंगे तो ये राउंड, इधर से देखेंगे तो ये भी राउंड है। अब हम उसके सिरे की तरफ से देखेंगे, धारावाही परिनालिका के एक सिरे की तरफ देखे और हमने देखा कि उसमें जो करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बह रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बह रही है। दूसरे सिरे पे हमने देखा तो उसमें करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज बह रही है। तो देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने यश बना दिया, यानी यश का जो घुमाव है कुछ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब होता है कि अगर उस सिरे पे धारा की दिशा घड़ी की सुइयों की दिशा में बह रही हो तो वो सामने वाला फेस क्या हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। इसका मतलब एक फेस आपने पता कर लिया कि दक्षिणी ध्रुव है, तो दूसरा वाला क्या होगा, उत्तरी ध्रुव। उसी तरह से अगर हम सामने से देखें और धारावाही परिनालिका को इस तरह से सामने से देखें और हम देख रहे हैं कि घुमाव में जो धारा बह रही है वो एंटी क्लॉकवाइज बह रही है, यानी कि यन के सिरों का जो घुमाव है कुछ इस तरह से है। तो हम क्या बताएंगे कि वो सिरा क्या बन जाएगा, उत्तरी ध्रुव। क्या बनेगा, उत्तरी ध्रुव बनेगा। तो जब एक सिरा हमने पता कर लिया कि उत्तरी ध्रुव है तो इसका मतलब दूसरा सिरा क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव होगा। तो ये क्लॉक रूल से हम धारावाही परिनालिका की ध्रुवता को बता सकते हैं, और एक उसे बीच से स्वतंत्रतापूर्वक लटका करके छोड़ दें तो उसके सिरे उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं, उससे भी उसकी ध्रुवता को बताया जा सकता है। ठीक है ना। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने धारावाही परिनालिका के बारे में पढ़ा कि उसे कहते किसे हैं, क्षण चुंबक से उसकी समानता क्या होती है, कौन सा व्यवहार है जो समानता लाता मतलब एक बताता है कि धारावाही परिनालिका भी क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है, और उसमें क्षण चुंबक और धारावाही परिनालिका में असमानता क्या होती है। दूसरी जो धारावाही परिनालिका के कारण जो चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है, यानी उसका जो परिमाण है किन किन बातों पे डिपेंड करता है, और हमने उसका एक रूल बताया है कि उसकी ध्रुवता को कैसे आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये रूल याद रखिएगा, इस तरह से हम
की ध्रुवता को बता सकता है। और एक तरीका होता है स्वतंत्रतापूर्वक लटका कर देखेंगे तो उसके सिरे उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं, उसे पता चल जाता है कि ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है ना। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।